हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान फाइट करने वाला है हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ से। वही डेप्यूटी चीफ जो स्काई मैंशन अलायंस को बनने से रोकने के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन आया था, जिसके साथ ही इस एपिसोड से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कुछ लोगों ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि स्काई मैंशन अलायंस के सोल्जर होते हैं। और उन सब ने अटैक इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था जियाओयान और बाकी सभी ने ही मिलकर उस सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। पर फिर वह लोग जियाओयान को पहचान लेते हैं, जिसके बाद जियाओयान को पूरी बात पता चल गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद जियाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाता है, जहाँ वह मास्टर को सब कुछ बता देता है कि कैसे तीनों ड्रैगन किंग ने मिलकर जी यान पर अटैक कर दिया था, जिसको फिर जी यान ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का यूज करके काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। और फिर हॉल ऑफ सोल ने जो किया था उसका बदला लेने के लिए मास्टर और जियाओयान हॉल ऑफ सोल के हॉल पर अटैक कर देते हैं, जहाँ जियाओयान को प्रोटेक्टर मूगू भी मिल गया था, जिसको वह जान से मारकर उससे सी हार्ट फ्लेम को ले लेता है। और फिर जब आगे जाता है तो जियाओयान और मास्टर की मुलाकात उसी बंदे से हो चुकी थी जिसने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक करा था, जिसका मास्टर बिना किसी प्रॉब्लम के बैंड बजा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जियाओयान फर्स्ट टियानजून के पास पहुंच गया था, जहां वह फर्स्ट टियानजून जियाओयान को देखकर वहां क्रिस्टल के अंदर कैद हुए सोल को आजाद करते हुए जोरों से हंसने लगा था। अब आगे एपिसोड नंबर 193 की शुरुआत में जियाओयान को देखते हैं, जो काफी सारे अटैक से बच रहा था क्योंकि उसके ऊपर फर्स्ट टियानजून ने अटैक कर दिया था। तभी वह फर्स्ट टियानजून एक फॉर्मेशन को यूज करने लगता है, जिससे वह जियाओयान को एक ही जगह पर रोक देता है और फिर वह जियाओयान पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। तभी हम जियाओयान को देखते हैं, जहां उसने उस फॉर्मेशन को अपनी पावर को बढ़ाते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वह अपने फ्लेम का यूज करके फर्स्ट टियानजून के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फर्स्ट टियानजून एक टेक्निक बोन एम्परर पियर्सिंग स्काई का यूज करता है, जिससे वहां पर एक पावरफुल स्वॉर्ड आ जाता है, जिसे देख जियाओयान बोलता है क्या यह एक स्पिरिचुअल अटैक है। तभी जियाओयान के फॉरहेड पर जियाओ क्लैन का टैटू ग्लो करने लगा था। तो फिर जियाओयान फर्स्ट टियानजून के अटैक को रोकने के लिए अपने फ्लेम को पंच में स्टोर करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वह पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय होने लगी थी, जिसके आसपास मौजूद हॉल ऑफ सोल के बंदे उस एनर्जी के प्रेशर से दूर हो जाते हैं। जहां उस एनर्जी को फील करके मास्टर बोलते हैं दाओशिंग 2 स्टार की इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, यह तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जहां तभी वह एल्डर मास्टर पर अटैक करके बोलता है आज यहाँ पर फर्स्ट टियानजून, जियाओयान, तुम और मैं, हम सभी मारे जाएंगे। और फिर हम फर्स्ट टियानजून के उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो एक जगह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और तभी वह और ज्यादा टूटने लगता है, जिसको देखकर फर्स्ट टियानजून बोलता है ये बोन ब्लेड स्वॉर्ड 10,000 लोगों के सोल से क्रिएट हुआ है। एक बार जब यह स्वॉर्ड किसी को टच करता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे हजारों सोल ने उसको निगल लिया हो, लेकिन तुमने इसमें क्रैक क्रिएट कर दिया, यह काबिले तारीफ है। तो जियाओयान बोलता है यह मेरे सामने कुछ भी नहीं। तभी वह फर्स्ट टियानजून उस स्वॉर्ड को ठीक करते हुए बोलने लगता है जियाओयान, तुम एक छोटी सी चींटी से दाओशिंग के 2 स्टार पर पहुँच गए। यह मेरे हॉल ऑफ सोल की गलती है कि उसने तुमसे पहले छुटकारा नहीं पाया, पर चिंता की कोई बात नहीं, आज मैं इस गलती को हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं वह स्वॉर्ड पूरी तरह से ठीक हो चुका था और फिर फर्स्ट टियानजून एक टेक्निक सोल डिस्ट्रक्शन स्लैश का यूज करता है, जिससे उस स्वॉर्ड के साथ साथ काफी सारे सोल जियाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है तुम जो बोल रहे हो तुम्हें उसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जिसने मुझे मारने का कोशिश किया था वह अभी के लिए जिंदा नहीं है। इसके बाद जियाओयान अपने सभी फ्लेम, ग्रीन लोटस फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को अलग अलग कर लेता है और मास्टर टियानहुआ जूंजे ने उसको जो 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक दिया था उसका यूज करते हुए जियाओयान अटैक कर देता है, जिससे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई थी कि उस हॉल के चारों तरफ बना हुआ प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे फर्स्ट टियानजून जाकर दूर एक पत्थर से टकराता है। तो जियाओयान बोलने लगता है तुम्हारे
इस तरह के अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला। जिस पर फर्स्ट यानजून बोलता है तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। आज तक जिन भी लोगों ने मेरे इस मूव को देखा है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ऐसा बोलने के साथ ही वह फर्स्ट यानजून उस स्वॉर्ड को अपने चेस्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देख जियाओयान हैरान होते हुए बोलता है आखिर यह करने की कोशिश क्या कर रहा है? क्या यह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? और तभी हम देखते हैं उस फर्स्ट यानजून के बॉडी से कुछ चीजें बाहर निकलने लगती हैं और वह एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा था। और फिर वह बोलता है अब ये स्वॉर्ड मेरे साथ मर्ज हो चुका है। जैसे ही मैं अटैक करने के बारे में सोचूंगा यह तुरंत तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। जब एक स्वॉर्ड और ह्यूमन एक साथ मर्ज होते हैं तो उनकी पावर हेवन को भी झुकाने की पावर रखते हैं। मैंने इस बोन ब्लेड स्वॉर्ड को खुद से मर्ज करने के लिए 100 सालों से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया है और आज इससे मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जहाँ उस फर्स्ट यानजून को देखकर जियाओयान बोलता है मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, तुम हॉल ऑफ सोल के लोग सच में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। तभी फर्स्ट यानजून जियाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिसे देख जियाओयान बोलता है इसकी स्पीड तो काफी तेज हो चुकी है। और तभी फर्स्ट यानजून जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसको जियाओयान अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से रोक रहा था। तो फर्स्ट यानजून जियाओयान पर एक साथ काफी सारे अटैक्स करने लगा था, जिसको रोकने के लिए जियाओयान 6 जॉइंट बॉडी टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह उन अटैक्स को थोड़ा हैंडल कर पा रहा था। तभी फर्स्ट यानजून अपने अटैक की पावर बढ़ाते हुए जियाओयान के स्वॉर्ड को उससे दूर कर देता है और फिर काफी तेजी से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जियाओयान ड्रैगन फीनिक्स आर्मर को यूज करता है, जिसे देख फर्स्ट यानजून बोल रहा था मेरा यह अटैक तुमको 2 टुकड़ों में डिवाइड करने वाला था, पर तुम एक बार फिर से बच गए। सच में तुम्हारे पास काफी सारे ट्रिक्स हैं। तो जियाओयान बोलता है तुम्हारा यह स्वॉर्ड अटैक मेरे इस ड्रैगन फीनिक्स आर्मर के सामने कुछ नहीं है, इसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते। जिसको सुनकर फर्स्ट यानजून गुस्सा होते हुए जियाओयान पर काफी सारे अटैक्स करके बोलता है लड़के तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा यह ड्रैगन फीनिक्स आर्मर तुमको कब तक प्रोटेक्ट कर पाएगा। जिस पर जियाओयान बोलता है जैसा कि तुमने कहा मेरे पास काफी सारे ट्रिक्स हैं, तो चलो कुछ ट्राई करते हैं। ऐसा बोलने के साथ ही जियाओयान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को यूज करके अटैक कर देता है, जिससे फर्स्ट यानजून की बॉडी टुकड़ों में डिस्ट्रॉय होने लगती है और वह काफी इंजर्ड हो जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगा था। तभी जियाओयान येलो स्प्रिंग फिंगर से अटैक कर देता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह जमीन पर जाकर गिरता है, जहाँ उसके गिरने की वजह से एक ब्लास्ट क्रिएट हो गया था। और फिर हम फर्स्ट यानजून को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ कट चुके थे, फिर भी वह बोल रहा था यह एक बहुत बड़ी गलती है। भले ही तुम दाओ शेंग के 2 स्टार पर पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी यह हॉल ऑफ सोल के सामने कुछ भी नहीं है। हॉल ऑफ सोल में न जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जो तुमको राख में बदल सकते हैं। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। जिसके साथ ही जियाओयान येलो स्प्रिंग पाम से अटैक कर देता है, जो काफी तेजी से फर्स्ट यानजून की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से कोई जियाओयान के अटैक को रोकने लगा था, जिसे देख जियाओयान शॉक हो गया था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ आ जाता है, जिसे देख फर्स्ट यानजून खुश हो जाता है। तो जियाओयान बोलता है डेप्यूटी चीफ कैसे हो तुम, काफी टाइम हो गया मिले नहीं हम। तभी फर्स्ट यानजून खुश होते हुए बोलता है डेप्यूटी चीफ फाइनली आप यहाँ पर आ गए, अब जल्दी से इसको जान से मार दो। जिसको सुनकर वह डेप्यूटी चीफ फर्स्ट यानजून पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और बोलता है क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसको सुनकर फर्स्ट यानजून डरते हुए बोलता है डेप्यूटी चीफ मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर डेप्यूटी चीफ बोलता है इस ब्रांच के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही मेरे हॉल ऑफ सोल का प्राउड कम हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम कर मेरी पावर को बढ़ाने में और हॉल ऑफ सोल के इस दुश्मन का खेल खत्म करने में मदद करो। जिसके साथ ही डेप्यूटी चीफ फर्स्ट यानजून को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसे देख जियाओयान बोलता है हॉल ऑफ सोल सच में पागल है। जिस पर वह डेप्यूटी चीफ बोलता है कमजोर लोग सिर्फ हॉल ऑफ सोल के लिए स्ट्रॉन्ग बनने का एक जरिया है और कुछ नहीं। तुमने मेरे हॉल ऑफ सोल के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुमको तुम्हारे फादर से मिलने दूंगा। जिसको सुनकर जियाओयान हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम सच में मेरे फादर को वापस भेज रहे हो। तो डेप्यूटी चीफ हंसते हुए बोलता है जाओ जाकर नर्क में उससे मिलना। जिसके साथ ही वह डेप्यूटी चीफ काफी सारे सोल चेन से जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसको जियाओयान बड़ी आसानी से 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देख डेप्यूटी चीफ काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और बोलता है यह तो दाओ शेंग के 4 स्टार की पावर है, पर यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कुछ समय पहले तो यह दाओ शेंग के 2
स्टार पर था। जरूर इसने किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक को यूज किया होगा ताकि वह जबरदस्ती अपनी पावर को बढ़ा सके, जिसके साथ ही वह डेप्यूटी चीफ जियाओयान के पावर के प्रेशर से पीछे जाने लगा था। और फिर वह बोलता है, तुमने कुछ समय के लिए अपने पावर को तो बढ़ा लिया, पर एक बार जब तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे तो मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी कोई बोलता है, हॉल ऑफ सोल बिना किसी दया के साथ मरना डिजर्व करता है। जहाँ उस बंदे की एनर्जी को फील करके जैसे डेप्यूटी चीफ की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। और फिर जब वो डेप्यूटी चीफ पीछे मुड़कर देखता है तो हम वहाँ पर जियान को देखते हैं, जो अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी, जहाँ उसके हाथों में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड भी मौजूद था, जिसे देखने के बाद तो डेप्यूटी चीफ की हालत ही खराब हो गई थी। और वह बोलता है, ये तो ड्रैगन एम्परर दुई की है। क्या ये लड़की एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से 4 स्टार दाओशेंग है? जहाँ वह डेप्यूटी चीफ इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी जियान डेप्यूटी चीफ पर एक पावरफुल पंच अटैक कर देती है, लेकिन तभी वह डेप्यूटी चीफ वहाँ से भाग चुका था। तो जियान बोलती है, हॉल ऑफ सोल का कायर डेप्यूटी चीफ एक बार फिर से भाग गया, जिस पर जियाओयान बोलता है, ये सच में अमेजिंग था। डेप्यूटी चीफ को दाओशेंग के 2 स्टार से बचकर भागना पड़ा। तभी बेचारे मास्टर जो पत्थरों के नीचे दबे हुए थे बोलते हैं, कोई मुझे भी तो बचाओ। जहाँ मास्टर को इस हालत में देख जियाओयान जल्दी से जाकर मास्टर को वहाँ से बाहर निकालता है और पूछता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो मास्टर बोलते हैं, दाओशेंग 2 स्टार की पावर अमेजिंग है। अगर मैं टाइम पर बोन ब्लेड स्वॉर्ड से ना बचा होता तो तुम्हें आज मेरी यहाँ से केवल हड्डियाँ ही मिलती। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन आ जाती है, जहाँ किंगलिन बोल रही थी, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? यहाँ पर अभी जो फाइट हो रही थी उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से हम आपके पास भी नहीं आ सके, कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हो गए? तो जियाओयान बोलता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जब तक ड्रैगन एम्परर यानी कि जियान मेरे साथ है, मुझे क्या हो सकता है भला? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, इस हॉल के बाकी लोगों का भी खेल खत्म हो चुका है, अब यहाँ कोई नहीं जो हमसे फाइट कर सके। तो फिर मास्टर बोलते हैं, बहुत बढ़िया, अब बस वापस जाने के बाद मुझे एक बार अच्छे से नहाना होगा। मेरी स्किन यहाँ पर मौजूद खराब एयर और फाइट की वजह से अच्छी नहीं लग रही है। वहीं जियान बोल रही थी, आखिर यह किस तरह का हॉल ऑफ सोल का हॉल है जहाँ पर खाने के लिए कोई भी फ्रूट मौजूद नहीं? तभी किंगलिन जियाओयान की तरफ देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी और बोलती है, यंग मास्टर आखिर आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या इसका कारण हॉल ऑफ सोल है? जिसको सुनकर जियाओयान हैरान होते हुए रोते हुए बोलता है, मुझे खुद भी नहीं पता, अचानक से मैं बहुत ज्यादा पेनफुल और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और मैं काफी सैड होता जा रहा हूँ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। जिस पर मास्टर बोलते हैं, ऐसा लगता है जियाओयान की सोल पावर हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वह कुछ ऐसी चीजों को महसूस कर पा रहा है जिसे हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो जियाओयान बोलता है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, सभी लोग दूर हो जाओ। जिसके साथ ही जियाओयान अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसमें अपने फ्लेम को ट्रांसफर करते हुए हैवी रूलर स्वॉर्ड से जमीन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसको एक सीलिंग फॉर्मेशन दिखाई देने लगता है, जिसे देख वह बोलता है, आखिर हॉल ऑफ सोल यहाँ पर अब क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? और फिर वह हैवी रूलर स्वॉर्ड से उस सीलिंग फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मास्टर उसको जल्दी से वहाँ से हटने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से काफी ज्यादा सोल्स बाहर निकलने लगी थी, जिसे देख किंगलिन और जियान बोलती है, यह तो 10,000 से भी ज्यादा सोल है जिनको हॉल ऑफ सोल ने इस हॉल के नीचे कैद करके रखा था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अब तो मुझे भी सैडनेस फील हो रहा है। जिस पर मास्टर बोलने लगते हैं, हॉल ऑफ सोल ने इन लोगों पर कैद करके इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि इन सब के अंदर से उनकी कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब बस उनके अंदर सैडनेस ही भरा हुआ है। जिसको जानकर जियाओयान गुस्सा होते हुए बोलता है, हॉल ऑफ सोल आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या लोगों की जान भी तुम्हारे लिए खिलौना है? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बास्टर्ड हॉल ऑफ सोल। तो इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हॉल ऑफ सोल का और भी ज्यादा सीक्रेट ओपन होने वाला है और फिर जियाओयान को एक काफी ज्यादा स्पेशल चीज मिलने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।